हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एरेशन मेथड। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, स्क्रीनिंग मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, है ना। हम लोग किस किस प्रकार से स्क्रीनिंग कर सकते हैं और स्क्रीनिंग क्यों करते हैं, ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से देखा था कि स्क्रीनिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जितने भी हमारे कोर्स पार्टिकल जो वाटर पे पानी पे तैर रहे हैं, चाहे वो पत्तियां हो सकती है, जड़ हो सकता है, डंगाल हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, वाटर बोतल हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज हो जो कोर्स पार्टिकल हो, जो पानी में तैर रहे हैं, पानी के अंदर वो डूबा हुआ है, कैसे भी वो कोर्स पार्टिकल प्रकार से हो, ठीक है। तो उसको अपन किस प्रकार से निकालते थे, स्क्रीनिंग करके निकालते थे, है ना। यही पढ़े थे हमने पिछली क्लास में। फिर स्क्रीनिंग में भी हमने दो प्रकार की स्क्रीनिंग पढ़ा कि कोर्स स्क्रीन क्या होता है और फाइन स्क्रीन क्या होता है। और कोर्स स्क्रीन में कितने कितने डायमीटर का बार लगा होगा, कितना स्पेसिंग होगा, वैसे ही फाइन स्क्रीन में कितने का स्पेसिंग रहेगा, ये सब हमने देखा था। फिर दोनों में से बेटर कौन था, कोर्स स्क्रीन बेटर है आपका स्क्रीनिंग करने के लिए, पानी को छानने के लिए, ठीक है, या आपका फाइन स्क्रीन बेटर है। ये दोनों में अपन कंपैरिजन किया था कि कोर्स स्क्रीन ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू फाइन स्क्रीन, क्योंकि फाइन स्क्रीन में चोक होने के चांसेस ज़्यादा है। चोक मतलब आपका वाटर चोकिंग की समस्या ज़्यादा होगी, वाटर जाम होने का समस्या ज़्यादा होगी, क्योंकि फाइन स्क्रीन में अगर कोई सा पार्टिकल फंस जाता है तो पानी आगे जा नहीं पाएगा, और आगे जा नहीं पाएगा तो आपको वापस इसको साफ करवाना पड़ेगा या साफ करना पड़ेगा, जिससे कि आपका ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो सकता था, है ना। तो इसी प्रकार से हमने आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाला पहले हमने स्क्रीनिंग किया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट ट्रीटमेंट मेथड है, वो है एरेशन, ठीक है। एरेशन मतलब क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि नॉर्मली आपको एयर को मिलाना है वाटर में, ठीक है। वाटर में एयर को मिलाना ही एरेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा होगा, इसमें एक बहुत बड़ा सा आपके पास झील है या नदी है। इसका जो ऊपर सरफेस है, ऊपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, तो ऊपरी सरफेस का एरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन नीचे जो अंदर पानी जो जमा हुआ है, उसका एरेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। ये सोचने वाली बात है कि ऊपर वाला सरफेस का तो एरेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं ऊपर वाले सरफेस में, लेकिन नीचे वाले जो वाटर है, नीचे में जो आपका वाटर है पहले से, उसको हम लोग उसमें एयर का सर्कुलेशन कैसे कराएं, उसमें अपन एरेशन मेथड कैसे अपनाएं, है ना। तो उसी को अपनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं एरेशन के, कि हम लोग किस किस प्रकार से एरेशन को कर सकते हैं, है ना। जैसे कि एरेशन में, जैसे कि आपको एक दिख रहा होगा, एक फाउंटेन लगा हुआ है, जिसे अपन स्प्रे नोजल मेथड ही बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्प्रे हो रहा है, पानी का क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। तो नीचे से वाटर खींच रहा है स्प्रे करने के लिए, और पूरा का पूरा वहाँ, जैसे कि आपका जो वाटर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाता है, बहुत सारे पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है एरेशन का। इसमें वाटर के हर एक पॉइंट पे एरेशन मतलब वाटर में एयर का संपर्क पूरी तरीके से सही तरीके से होता है। कौन से मेथड से, स्प्रे नोजल मेथड। जैसे कि अभी आपको एक फाउंटेन दिख रहा है ना, ये फाउंटेन है। जैसे कि अभी आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, देखना, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्प्रे नोजल मेथड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का एरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि वाटर का हर एक कण में एयर घुस ही जाता है ना। तो इस प्रकार से अपने कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात, ठीक है, तो इसलिए बस अपन इसको यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्प्रे लगेगा, नोजल लगेगा, उतने सारे क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम लोग स्प्रे नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो एरेशन का मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से अपन एरेशन अगर आता है हमारे अलग से शॉर्ट नोट्स में, या वाटर ट्रीटमेंट में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि वाटर ट्रीटमेंट में जो प्रोसेसेस है उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, तो अपन एरेशन को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरेशन का डेफिनेशन है, मैं आपको बताया था कि एरेशन मतलब क्या होता है, वाटर में आपको एयर को मिलाना है, उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एरेशन बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। टेक्निकल टर्म अपन कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं, ठीक है। कि इन एरेशन वाटर इज brought in intimate contact with air so as to remove undesirable gases like CO2 and H2S, carbon dioxide and hydrogen sulfide from water. It is also done to add oxygen in the water to carry out the oxidation of undesirable substances like organic matter and oils. मतलब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि नॉर्मल हम लोग तो वाटर में एयर तो मिला रहे हैं, लेकिन वाटर में जब अपन एयर का सप्लिकेशन करते हैं, एयर को मिलाते हैं, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जितने भी हमारे वाटर में डिजॉल्व गैसेस हैं, ठीक है, जो अनडिजायरेबल डिजॉल्व गैसेस हैं वो हट जाते हैं, है ना। जितने भी अनडिजायरेबल डिजॉल्व गैसेस हैं वो हट जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और जितने भी आपको जो गैसेस होते हैं अंदर में पानी में पहले से जो मिले होते हैं, उनको हम लोग हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरेशन, ठीक है। तो एरेशन, इसलिए एरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, जितने भी डिजॉल्व गैसेस हैं, अनडिजायरेबल गैसेस हैं जो हमको नहीं चाहिए, वैसे गैसेस को हटाने के लिए हम लोग कौन से
क्या यूज करते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट यूज करते हैं, एरेशन यूज करते हैं, है ना। तो ये हो गया एरेशन के बारे में। इसके बाद और इसमें और क्या रिमूव कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो डन टू रिमूव volatile liquids like phenol and humic acid from water, ठीक है। इट ऑल्सो रिमूव डिजॉल्व मिनरल्स लाइक आयरन मैंगनीज इन वाटर। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिनरल्स को आप रिमूव कर सकते हो, डिजॉल्व गैसेस को रिमूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एरेशन, ठीक है। तो एरेशन जैसे कि आपने, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ कि आपने एरेशन कहीं ना कहीं देखा है, कहाँ देखा हो सकता है, जैसे कि आपने एक्वेरियम देखा होगा, है ना। एक्वेरियम एक फिश टैंक होता है, उस फिश टैंक में एयर का सप्लाई होता है, ठीक है। उस फिश टैंक में क्या होता है, एयर का सप्लाई होता है। आपने देखा होगा पहले कभी किसी के घर में या आपके घर में होगा एक्वेरियम फिश टैंक होता है। उस फिश टैंक में क्या होता है, एक मशीन लगा होता है, छोटा सा मशीन लगा हुआ रहता है, वहां से बुलबुला उत्पन्न होता रहता है ना। बुलबुला क्या होता है, बबल्स आते रहते हैं, वो बबल्स क्या है, एयर ही है, ठीक है। उस बबल्स के कारण मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन या एयर का सप्लाई कर रहे हैं वाटर के अंदर, ताकि आपका पानी साफ रह सके और आपके फिश को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी मिलता रहे। अगर हम लोग ऐसे ये बबल जो डालते हैं, बबल जो उत्पन्न होते हैं आपके एक्वेरियम में, फिश टैंक में, उसके कारण ही पानी आपका साफ रहता है। आप समझ सकते हैं मतलब जितने भी गंदगी होती है वो एरेशन से साफ हो जाती है मैक्सिमम, है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखना, यहाँ पे एरेशन हो रहा है, देखो इस वाले मशीन पे यहाँ पे क्या हो रहा है, बबल्स आ रहे हैं, है ना। तो वही क्या होता है, एक्वेरियम में ऐसा अपन एरेटर डाले रहते हैं, उस एरेटर से क्या रहता है, आपका ऑक्सीजन या एयर वहां से उत्पन्न होते रहता है, बबल्स आते रहते हैं। अभी भी देख सकते हो आप यहाँ पे एरेशन होते हुए, इस वाले पोर्शन से आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे एरेशन हो रहा है ना, यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। एक्वेरियम टैंक में मतलब हम लोग यहाँ, ये मेथड एक प्रकार का एरेशन का एक मेथड है, इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और देख सकते हो, देखो इस वाले पोर्शन पे एरेशन हो रहा है, बबल्स आ रहा है, ठीक है। समझिए कैसा होता है एक्वेरियंट, एक्वेरियम टैंक जो टैंक होता है, फिश टैंक होता है, उसमें भी हम लोग एरेशन करते हैं, एरेटर डालते हैं, ताकि आपका वाटर साफ रहे, है ना, वाटर साफ रहे, आपके फिश को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसमें एरेशन करते हैं ताकि आपका वाटर साफ रहे इसी तरीके से। तो आपको समझ आ गया होगा एरेशन क्यों कर रहे हैं, पानी को साफ करने के लिए, पानी में जितने भी मौजूद अनडिजायरेबल गैसेस हैं जो हमको नहीं चाहिए, है ना, जो मतलब खराब गैसेस होते हैं जो पानी को गंदा कर सकते हैं, उन गैसेस को हटाने के लिए हम लोग एरेशन का यूज करते हैं। प्लस इसमें आप डिजॉल्व मिनरल्स जैसे कि आयरन मैंगनीज को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं, इससे हट जाता है एरेशन प्रोवाइड करने पे, मतलब नॉर्मल एयर प्रोवाइड करने पे, वाटर में एयर डालने से आपका अनडिजायरेबल गैसेस हट जाते हैं, मिनरल्स हट जाते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड्स भी हट जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन एरेशन करेंगे। अब एरेशन के मेथड पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के एरेशन होते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ एरेशन में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 मेथड है एरेशन के। पहला है आपका स्प्रे नोजल मेथड, फिर आपका कैसाकेड एरेशन मेथड, थर्ड है ट्रे टावर मेथड, और लास्ट है डिफ्यूज एयर मेथड। जैसे कि अभी मैंने आपको एक चीज दिखाया था, एक्वेरियम में अंदर में पानी के अंदर एयर का एंट्री करा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड एयर मेथड, ठीक है। पानी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, बबल्स बबल्स उत्पन्न करा रहे हैं एरेटर के माध्यम से, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड एयर मेथड बोलते हैं, ठीक है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि स्प्रे नोजल मेथड, है ना। नॉर्मल हम लोग क्या कर रहे हैं, नोजल से स्प्रे करेंगे वाटर का, और वाटर के हर एक कण पे एयर का अपने आप मिलावट हो जाएगा, मिल जाएगा इमीडिएटली, वहाँ पे एयर का वहाँ पे वाटर में मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन स्प्रे नोजल मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन स्प्रे नोजल मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इतना मतलब हर एक वाटर के हर एक कण में आपका क्या हो सकता है, वाटर एयर का सप्लाई हो सकता है ना, एयर वहाँ पे मिल सकता है वाटर पे। लेकिन हम लोग इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर को हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारा पानी रहता है, उस उतने सारे पानी को स्प्रे करते रहेंगे तो बहुत टाइम का हमारा कंज्यूम हो जाएगा, और उतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है, क्योंकि तुरंत तुरंत आपको सप्लाई भी करना है, सिटी में सप्लाई करना है, ट्रीट भी करना है, सप्लाई करना है, ट्रीट करना है, सप्लाई करना है, ये प्रोसेस चलता ही रहता है हमेशा, है ना, कभी नहीं रुकता है। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन स्प्रे किया फिर दूसरे दिन सप्लाई किया, ऐसा नहीं होता है। लगातार आप स्प्रे भी मतलब आप ट्रीटमेंट भी करते जा रहे हो वाटर का, और लगातार वाटर सप्लाई भी होते जा रहा है फटाफट, है ना। कई जगह स्टोर हो रहा है, कई जगह सप्लाई भी होते जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हमको ध्यान देना है। तो स्प्रे नोजल मेथड सबसे बेस्ट है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इज रिमूवल ऑफ CO2 इज 90% एंड रिमूवल ऑफ H2S इज 99%। मतलब 90% कार्बन डाइऑक्साइड और 99% आपका हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, ठीक है। सबसे बेहतरीन मेथड है।
लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमको कॉस्टली पड़ सकता है, प्लस ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हम लोग स्प्रे नहीं कर सकते। स्प्रे करने पे कई बार नोजल भी खराब हो जाता है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है ना। इस चीज़ में देखना है। प्रिंसिपल इन प्रेशर वाटर इज टू इंक्रीज एरिया, सरफेस एरिया वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम थ्योरी लिखेंगे स्प्रे नोजल मेथड का। स्प्रे नोजल मेथड मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, नहीं देखा तो फिर देख लो। ये भी एक प्रकार का स्प्रे नोजल मेथड है। फाउंटेन से पानी अपन दे रहे हैं, इससे पानी भी साफ रहता है। जैसे कि कई सारे गार्डन में, कई सारे आपका तालाब वालाब में आजकल हम लोग उसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, तो वहाँ पे फाउंटेन लगा देते हैं। तो फाउंटेन लगाने में तो सुंदर तो दिखता ही है वो, लेकिन वहाँ पे वाटर का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, एक प्रकार से एरेशन हो रहा है। जितने भी डिजोल्व गैसेस हैं, जितने भी अनडिजायरेबल मिनरल्स और लिक्विड्स हैं, वो वहाँ से हट जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, नोजल मेथड के द्वारा एयर को, वाटर को अपन साफ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कैस्केड एरेशन मेथड। कैस्केड एरेशन मेथड में आपको बस मैं समझाता हूँ। देखो कैस्केड एरेशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि अभी आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा है हम लोग को। ये डायग्राम में क्या बता रहा है कि ऐसा हमारे पास एक स्ट्रक्चर रहेगा ऐसा, एक इस टाइप का, मतलब स्टेयर टाइप का रहता है ना, स्टेयर टाइप का एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रहेगा इस टाइप का। ठीक है, ऐसा एक के ऊपर एक के ऊपर एक टावर बना रहे हैं हम लोग। क्या बना रहे हैं, एक के ऊपर एक टावर बना रहे हैं, और ये सर्कुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी जो आपको मैं ग्रीन कलर का बनाया है वो उसका सेक्शन है, लेकिन इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा, ये क्या हो गया, इसका सेक्शन हो गया। लेकिन इसका अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा, तो टॉप व्यू से ये ऐसा सर्कुलर दिखेगा। ठीक है, टॉप व्यू से क्या दिखेगा, ये ऐसा सर्कुलर दिखेगा। तो ये सर्कुलर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो सकता है, सर्कुलर फॉर्म में हो सकता है। और सेक्शन कुछ इस प्रकार से है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ग्रीन कलर का सेक्शन बना हुआ है, मतलब ये स्टेयर के फॉर्म में है। ठीक है, स्टेयर के फॉर्म में ऐसा सेक्शन है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग इसके अंदर से पानी डालते हैं, ऐसा करके पानी जा रहा है, और इस स्टेयर से ऐसा करके यहाँ पे फ्लो होते रहता है। तो यहाँ पे ऐसा फ्लो करने पे क्या होता है, इस वाटर का संपर्क एयर से होता है, और इसी कारण यहाँ पे एरेशन होते रहता है वाटर में। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कैस्केड मेथड से अपन एरेशन कर सकते हैं। क्लियर है। नॉर्मली आपको पानी बहाना है, क्या करना है, नॉर्मली पानी आपको सीढ़ियों में बहाना है, स्टेप्स में बहाना है। तो अपन जब उसको फ्लो करेंगे, हम लोग क्या स्टेप्स में फ्लो करेंगे, तो एक एक कण वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आराम से वाटर का फ्लो होगा, और यहाँ पे एरेशन प्रक्रिया सही तरीके से होगी। ठीक है, तो ये मेथड है, लेकिन इसमें हर जो कण होते हैं वाटर के, जो हर एक बूंद है, उसमें एरेशन नहीं हो पाता है, उतना अच्छे तरीके से प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता है। इसलिए इसकी जो इफिशियंसी ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 ऐसे कम रहता है एज कम्पेयर टू स्प्रे नोजल मेथड। ठीक है, तो ये मे भी आपको समझ आ गया होगा। नहीं आए हैं तो ये आप डायग्राम देखिए, ये वही कैसे के बारे में। नॉर्मली अपन रॉ वाटर कैसा बहाएंगे स्टेप्स में, और जो भी वाटर एयर, मतलब वाटर एयर का संपर्क में आएगा, जिससे कि वहाँ पे एरेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। ठीक है, जैसे अभी आपको दिख रहा है, ये देखो, है ना, एक स्टेप्स बना दिए हैं। स्टेप से नॉर्मली आपका पानी फ्लो कराएंगे, उस पानी का फ्लो करने से वाटर का एयर पे संपर्क होगा और एरेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एरेशन कर सकते हैं आपके वाटर पे कैस्केड एरेशन मेथड के द्वारा। तो इस मेथड के द्वारा अच्छा, दिक्कत क्या पता है, दिक्कत ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही बड़ा बनता है ना। ऐसा नहीं कि छोटा सा स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही बड़ा। आप इसको ना मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना बड़ा बड़ा ये स्ट्रक्चर बनता है ना। वैसे आपको टावर बनाना है इस प्रकार से, मतलब बहुत ही बड़ा ये स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ दिस रिमूवल, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ दिस मेथड इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 टू 30%, 45%। ठीक है, 20 to 45%, मतलब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने की क्षमता जो होती है इस मेथड की 20 से 45% होती है, और हाइड्रोजन रिमूव करने की इसकी जो क्षमता है वो कितनी 35% होती है, मतलब बहुत ही कम है ना। क्या कम है, बहुत ही कम है। स्प्रे नोजल मेथड में तो 90%, 99% रिमूव कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उतना इफिशियंटली रिमूव नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन अच्छा, आगे आपको बताऊंगा कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है और कौन सा मेथड अपन यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है कैस्केड टावर मेथड के बाद आपके पास एक और मेथड है, स्प्रे टावर मेथड। ठीक है, कैस्केड के बाद क्या है यहाँ पे, स्प्रे टावर मेथड। तो स्प्रे टावर मेथड में क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मली यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, देख के समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक आपका सेक्शन बना, फिर ये दूसरा सेक्शन बना,
फिर तीसरा सेक्शन बना, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे 4-5 सेक्शन बनेगा। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर को फिल करेंगे। वाटर फिल करने के बाद आपका यहाँ से वाटर बहेगा, ऐसा ऐसा बहेगा, है ना। ऐसा मतलब वहाँ पे स्प्रे के फॉर्म में नीचे गिर रहा है पानी। स्प्रे के फॉर्म में क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है पानी। तो नीचे जब गिरेगा पानी तो वो एयर के संपर्क में आएगा और वहाँ पे एरेशन की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे वाटर फिल होगा, फिर यहाँ पे नीचे गिरेगा पानी, ठीक है, एकदम फाउंटेन टाइप में पानी गिरेगा, फिर वो एयर के संपर्क में आएगा, एरेशन होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वाटर यहाँ पे फिल होगा, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर ऐसा फैल फैल के गिरेगा, सब तरफ गिरेगा, तो वहाँ पे एरेशन हो सकता है। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा, पानी भरेगा, फिर यहाँ पे आपका वाटर ऐसा फैल के गिरेगा, सब जगह गिरेगा। तो ऐसे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे एरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्प्रे टावर मेथड बोलते हैं। नॉर्मली आपका एक टैंक, एक कंटेनर है, कंटेनर सबसे ऊपर सबसे छोटा कंटेनर, सबसे नीचे सबसे बड़ा कंटेनर, ऊपर से नीचे पानी आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे पानी आएगा, इसमें ऐसा करके यहाँ पे नीचे पानी आ रहा है, जिससे कि आपका वाटर में एयर का संपर्क अपन करा सकते हैं, ठीक है। डायग्राम देखो, इस टाइप का आप इसको बोल सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। ऊपर वाले कंटेनर से नीचे आ रहा है, नीचे से और नीचे आ रहा है, इस प्रकार से वाटर का एयर में संपर्क अपन करा सकते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा डायग्राम समझाने के लिए बस। इस प्रकार से अपन स्प्रे टावर मेथड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसका भी अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा बड़ा टावर बना हो गया, ठीक है। इतना बड़ा बड़ा टावर अपन नहीं बना सकते, इतना सारा अपन ऐसा सेक्शन नहीं बना सकते क्योंकि बहुत बड़ा सेक्शन बनता है, ठीक है। फिर वहाँ पे होल करो, फिर यहाँ पे कॉलम देना पड़ेगा आपको, ताकि ऊपर वाला आपका जो कंटेनर है वो सेफ रहे, मतलब अपने पोजीशन पे रहे। फिर नीचे यहाँ पे कॉलम देना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली यहाँ पे खर्चा हो सकता है ना। इसलिए अपन इस मेथड का यूज ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। Theoretical part दिख रहा होगा आप लोग को। This is the best method for removal of carbon dioxide. It is also used for removal of iron and manganese from water. ठीक है। तो इस प्रकार से आप छोटा छोटा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट लिख सकते हो, जैसे कि ये बेस्ट थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके आगे भी आप लिख सकते हो और अच्छे तरीके से अगर आपको लिखना है तो। लेकिन हम जब भी अपन थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे तो हमको हमेशा क्या करना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम हम लोग ऑलवेज बनाएंगे, ठीक है। छोटा छोटा डायग्राम इसको आपको बनाना है। तो इस स्प्रे टावर मेथड अपन इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है आपका डिफ्यूज्ड एयर मेथड। डिफ्यूज एयर मेथड में मैंने आपको बताया था, अभी हमने जस्ट पहले देखा था, एक एक्वेरियम टैंक था, क्या था, एक एक्वेरियम टैंक था इस प्रकार से, ठीक है। एक्वेरियम टैंक में ऐसा छोटा छोटा एक मोटर लगा हुआ था, ठीक है, छोटा छोटा ऐसा मोटर लगा हुआ था। उससे क्या आ रहा था, बबल आ रहे थे, उससे क्या आ रहे थे, ऐसा ऐसा बबल आ रहा था बहुत सारा। मतलब क्या हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, वाटर के अंदर एयर को सप्लाई कर रहे हैं, वाटर के अंदर एयर का अपन सप्लिकेशन कर रहे हैं, वो अंदर को अपन भेज रहे हैं, जिससे कि वाटर के अंदर ही एयर मिल जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड एयर मेथड बोलते हैं, ठीक है। ये मेथड क्या नाम है इसका, डिफ्यूज्ड एयर मेथड। अगर आपको इसको देखना है सही तरीके से तो किसी घर में या आपके घर में क्या होगा, एक्वेरियम टैंक होगा, एक्वेरियम टैंक होगा, ठीक है, फिश रखते हैं जिसमें, उसको देखना, उसमें क्या रहता है, एरेटर लगा हुआ रहता है, छोटा छोटा एरेटर पंप टाइप का लगा हुआ रहेगा, उससे बबल आते रहेंगे। वही एरेटर से उसे बड़े पैमाने में हम लोग यूज करते हैं, किसमें, वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सेम टू सेम आप ऐसा एरेशन अपन यूज कर सकते हैं। अभी तक हम लोग तो वाटर को बाहर ला रहे थे, लेकिन वाटर के अंदर अगर आपको एरेशन करना है तो अपन डिफ्यूज्ड एयर मेथड से अपन वाटर में एरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा वाटर से फिलअप रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन वाटर में एरेशन कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक अच्छा डायग्राम दिखा देता हूँ, और जैसे कि ये अभी आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वाटर में देखो अभी टैंक खाली है ना, टैंक खाली है, ऊपर तक फिल नहीं है। अभी मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा चैम्बर लगा, पाइपलाइन लगा हुआ है, उस पाइपलाइन से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एयर सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। जब ये टैंक भर जाएगा तो अंदर से बबल्स आएंगे ऊपर की तरफ, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये बबल्स दिख रहा है, यहाँ पे ये बबल्स दिख रहा है, ये अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे एरेशन हो रहा है। एरेशन होने के कारण अंदर से बबल ऊपर की तरफ आता है। मतलब हम क्या करें, नॉर्मली आपका वाटर में एयर का एंट्री करा रहे हैं अंदर ही अंदर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड एयर मेथड बोलते हैं। क्लियर है। ठीक है। तो ये था आपका डिफ्यूज्ड एयर मेथड, ठीक है। तो ये है आपका एरेशन टॉपिक। एरेशन में हम लोग इस प्रकार से अपन एरेशन कर सकते हैं वाटर का,
तो मैं आपको आप ये बताइए मेरे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन, ये बताइए कि इन तीनों मेथड से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा इन तीनों मेथड से? स्प्रे नोजल, कैसाकेट एरेशन मेथड और ट्रे टावर मेथड या डिफ्यूज्ड एयर मेथड में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है जो अपन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज कर सकते हैं? ठीक है, सोच के बताइए। सबसे बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बेहतरीन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूव करता है वो कौन सा था? स्प्रे नोजल मेथड। लेकिन हम लोग क्या इसको यूज कर सकते हैं ज्यादा अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर को ट्रीट करने के लिए? नहीं यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद डिफ्यूज एयर मेथड। डिफ्यूज एयर मेथड भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारा आपको एरेटर डालना पड़ेगा। एरेटर डालोगे तो आपका कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो सकता है, ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, प्लस कई बार एरेटर खराब हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरेटर को वहाँ पे चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो डिफ्यूज्ड एयर मेथड भी हम लोग उतना यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ट्रे टावर मेथड। ट्रे टावर मेथड में भी क्या हो रहा था, आप उतना सारा टावर नहीं बना पाओगे, उतना सारा टावर बनाएंगे तो उतना ह्यूज ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर को वहाँ पे अपन एक के ऊपर एक नहीं गिरा सकते। एक ऊपर एक गिराएंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो अपन यूज क्या करेंगे? यूज अपन करेंगे कैसाकेट एरेटर मेथड करेंगे। ठीक है, कौन सा? कैसाकेट एयर मेथड अपन यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर इसका तो जो इफिशियंसी ऑफ रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड है वो तो सबसे कम है, सबसे कम है, लेकिन यही मेथड बेस्ट है यूज करने के लिए। आपको बस एक टावर बनाना है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाना है, स्टेप्स बनाना है और उस स्टेप से वाटर को बस बहाना है, फ्लो कराना है। तो इस मेथड का अपन मैक्सिमम यूज करेंगे, क्योंकि ये मेथड हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मेथड सबसे ईजी है ना। ये मेथड पॉसिबल है वहाँ पे हमारे वाटर ट्यूब प्लांट में बनाना, इसको ये पॉसिबल है। ठीक है, स्प्रे नोजल मेथड में स्प्रे कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। ट्रे टावर मेथड में हम लोग को बड़ा बड़ा टावर बनाना पड़ेगा, ट्रे बनाना पड़ेगा, फिर ट्रे के बीच में होल करना पड़ेगा, ये सब दिक्कतें आ सकती है। डिफ्यूज एयर मेथड में कितना आप एरेटर दोगे, कितना आप अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। एरेटर खराब हो सकता है, वो मशीन खराब हो सकती है जिससे एयर का सप्लाई कर रहे हैं वाटर के अंदर। तो इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड जो है, जो अपन सबसे यूज करते हैं, बेस्ट तो नहीं बोल सकते जो, लेकिन यूजफुल मेथड है हमारे इंडिया में, कैसाकेट एरेटर मेथड ही हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो कैसाकेट एयर मेथड, एरेटर मेथड अपन यूज कर सकते हैं। क्यों करते हैं आप ये भी बता देना, क्योंकि सबसे पॉसिबल मेथड है ये वाटर में एयर को मिलाने का। ठीक है, पॉसिबल मेथड मतलब समझते हो ना, सबसे बेस्ट मेथड तो नहीं लेकिन पॉसिबल मेथड है जिसका अपन मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, है ना। क्लियर है? तो मे भी आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा एरेशन क्या होता है और एरेशन अपन वाटर में किस किस प्रकार से करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज लेते करते हैं ऐसे, अपन डेली ना एक एक टॉपिक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा होगा भी नहीं और धीरे धीरे सारा ये कंप्लीट भी हो जाएगा हमारा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।